Yes. So we'll wait for 2 more minutes for other people to join, and we'll start. Okay. I think we have Vaishnavi here already. Those of you who can turn on their videos, you can turn on your videos if you can. जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, अगर आप आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करो, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा सेशन का। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। ग्रुप पे मैसेज आया कि तुम कल पोस्टपोन किया है। नहीं नहीं, ओनली द टाइम हैज मतलब जो 7 o'clock का था, हमने सिर्फ आधे घंटे से पोस्टपोन किया था। सो द टाइमिंग वाज चेंज फ्रॉम 7 to 7:30। अगर किसी को लग रहा है कि सेशन पोस्टपोन हुआ है, तो क्या आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर सकते हो क्या कि इट इज स्टार्टिंग नाउ, सो दैट अगर इफ पीपल कैन ज्वाइन दे कैन ज्वाइन अभी। Okay, all right. So, आपण start करूया because the time is running. So, we'll start with our usual prayers. जे पण आपले इस्कॉनचे सेशन्स असतात, we generally start with a prayer. So, ज्यांना ज्यांना माहिती आहे, they can recite along with me. Okay? ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे um, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैष्णवी। सो आर यू ऑल कंफर्टेबल विथ इंग्लिश हिंदी? अपन हिंदी, शैल वी कंटिन्यू विथ हिंदी और इंग्लिश, किंवा मग दोन्ही, or else both of the languages we can have. Yeah, we can have language. Okay, all right. So I'll first introduce myself. So my name is Aarti
Dubey. The material name is Aarti Dubey, and the spiritual name is Antaranga Shakti Devi Dasi. Today I'm here to host this session. We are going to start with our first session of the technical program. So before starting, I just wanted to, set the goal. Why are we having this technical sessions? Specifically for those people who are in IT or a technical field. So first is to help you all. So help you all in your material career that is going on, to choose a career path ahead. Because this is the age, is age mein we are mostly confused about our careers, and this is a very common problem. But we, being part of a spiritual society, we are not only helping in your spiritual life, but also in your material life. Like the important part of our material life is our career in this age, correct? So we are trying to help you all over here for that. So that is one of the main purpose. And second is because इस एज में जनरली स्टूडेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अभी करियर पे फोकस करना है तो फिर स्पिरिचुअलिटी करने का क्या ज़रूरत है. Why spirituality is important in this age of student life or a professional life. So फिर क्या होता है कि ना हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं, ना हम हमारे करियर पे फोकस कर पाते हैं, एंड देन एवरीथिंग इज मेस्ड अप. So this will help you to understand the importance of spirituality in this particular age. Okay. So we are very happy and we are very fortunate that we have a perfect example over here, Vaishnavi. So because she has mastered both of these areas in her life, as we see. So हम क्या करेंगे कि we'll have a question answer session. First we'll have a session, एंड फिर एंड में आप सब लोग भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो पहले आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वैष्णवी. सो एंड देन शी कैन फर्दर गिव हर इंट्रोडक्शन अहेड. ओके. सो फर्स्ट विल आई विल ऑल वेलकम हर to this program by loudly chanting one Hare Krishna Mahamantra. So this is the traditional way that we follow in ISKCON. That's the way we welcome everyone in any program or in any event. Okay? तो आप सब लोग म्यूट पे हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो. ओके. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वेलकम वैष्णवी. Hare Krishna. So I'll give a basic introduction. Vaishnavi has completed her bachelor's degree in computer engineering from Dr. D.Y. Patil Institute of Technology. She has recently received a PPO from Google. Those of you know the pre-placement offer. So she's currently working in Google. So the detailed introduction, I will hand it over to Vaishnavi. Can you please give your introduction so everyone will know? Yeah, Hare Krishna everyone. Thank you so much for having me for this session, and I'm really sorry for the last moment rescheduling of this session. So yeah, you all of know that my name is Vaishnavi Praveen Nilkar. I am working as a data center engineer at Google, and before that, I used to work as same for the same role in Amazon. Uh, I would like to give a depth introduction about myself so that everyone can get an idea about my academics journey. I am from Pune itself, born and brought up from Pune. I did my schooling and college from the Pune itself. In my 10th, I got 94 percentage, and my 12th, I got 80 percentage. After that, I got the idea that I wanted to become an engineer, so I started a preparation for JEE. Then, with that aim that I wanted to become an engineer, I really started to aim that I wanted to be a pass out an engineer from the IIT. So the basic aim was to clear the JEE. First is JEE mains. So I started preparing for JEE mains. After that, uh, when I cleared the JEE mains, I was not able to clear JEE advance. So at that moment, I decided that I should take a drop and again start preparing for the advance. Then even after taking the drop, I was not able to crack JEE advance. So with the JEE main score, I took admission in Dr. D.Y. Patil Institute of Technology for the computer engineering. And then last year, I graduated.
I completed my Bachelor's of Engineering from Dr. Diva Patil Institute of Technology. And then in my fourth year, last semester, I got an internship from the Google. It was a 6 months of internship, and after completing an internship, at the same time, I received the offer from the Amazon. At that moment, I didn't got the PP offer from the Google. So with the Amazon, I decided that I should continue with the Amazon as a FT. Then after 2 months, after having experience of 2 months in Amazon, I got the offer from Google as it was a PP offer. Then now I'm working as a data center engineer in Google. So this is in short about my academic journey and about me. That's really amazing. Thank you so much, Vaishnavi, for your, for telling about your experience and your, giving your brief introduction. So, Yeah. तो मुझे कुछ questions है, like based on this, uh, on behalf of all the students, maybe the basic questions I'll ask. So first of all, as you said, like in 10th you had 94%, and then in 12th you had, I think, 82 percentage, right? So what do you think? Because this is also not very easy. Generally what we see is like in 10th, जनरली पीपल गेट दैट मच ऑफ स्कोर, बट जैसे ही 12th में जाते हैं स्कोरिंग कम होने लगता है, बिकॉज 11th 12th इज अ वल्नरेबल एज दैट वी हैव, करेक्ट? सो Yes. 11th 12th में मुझे ऐसा लगता है कि इवन 10th से भी ज्यादा 11th 12th में हमारा माइंड फोकस्ड होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द Right. क्रूशियल पार्ट वी डिसाइड व्हाट वी आहे वांट तुम्हाला इंटरेस्ट चांगलं. अहेड इन लाइफ. माझं पण जीवच आहे, पण किती चालतोय बघा आता. So Yes. yeah. So what do you think should be the mindset of students in this particular years of their career, like in 11th and in 12th? Yes. जब हमारा 10th कंप्लीट हो जाता है तो एट दैट मोमेंट हमें एक आइडिया नहीं होता है कि हमें 11th और 12th के बाद क्या करना है. सो एक सबका माइंडसेट होता है कि हम लोग साइंस ले लेंगे एंड देन बाद में देखते हैं कि वी वांटेड टू गो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग. Correct. बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पहले से ही उनका जो डोमेन है वो डिसाइड कर लेते हैं. So they started preparing for it like from the 8, 9, 10 only they go for the foundation classes, right? तो Yeah. मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक माइंडसेट रहेगा सबके लिए कि आप डिसाइड कर लो कि आपको 11th और 12th में क्या करना है. लाइक यू वांटेड टू गो फॉर इंजीनियरिंग, आप एक मुझे लगता है जेई मेंस के लिए एक प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ डेज इट इज नॉट दैट इजी टू क्रैक दैट एग्जाम बिकॉज कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, ऐसे माइंडसेट से हम लोग एक एम रखना चाहिए कि आई वांटेड टू एटलीस्ट आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर, इफ नॉट इंजीनियर और डॉक्टर. तो जो भी एम है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड करो एंड देन गो अकॉर्डिंग टू दैट, ऐसे मुझे लगता Correct. है. एंड उससे अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल थिंग्स मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिरिचुअल साइड रहना throughout the preparation is very important, like from early age only. मतलब जब मैं when I used to study, शायद मैंने ये अप्रोच पहले से नहीं फॉलो किया था, but I got to know this importance of this from the 11th 12th itself. And उसका इफेक्ट मैंने when I got this offer वो मैंने उसमें देखा है. So it is very important to pursue your path with both technically and being spiritual. So ये बहुत important है, ऐसे मुझे लगता राइट. सो लाइक अर्ली इन द एज हमें वो अवेयरनेस अगर आए कि है. Exactly. नॉट ओनली करियर, हमें स्पिरिचुअलिटी पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए, तो Focus दैट्स करना चाहिए. इट ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प अस टू फोकस ऑन आवर पाथ, राइट? जो भी Yes. हमें करियर में आगे करना है. तो Right. जैसे आपने बोला कि जितना जल्दी हम डिसाइड करें कि क्या हमें आगे जाके करना है, दैट विल हेल्प अस. मतलब जितना अर्ली हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ऑन टाइम अगर हमने चीजें डिसाइड की तो वी हैव लेस टाइम टू प्रिपेयर आगे का जो भी है. Yes. एंड Exactly. एज यू सेड, लाइक जैसे आपने ये चीज भी बताई कि यू वर क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस, एंड Yes. देन यू गेव द एग्जाम, एंड आफ्टर दैट आपने फिर से एक साल ब्रेक लेके फिर से एडवांस का ये दिया. इवन इन माई केस Yes. दैट थिंग हैड हैपेंड कि मैंने फर्स्ट जब ये जेई दिया था सम Yes. 8 9 बैक, तो एट Yes. दैट टाइम
मैं इवन आई वाज क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस, बट मैंने फर्स्ट टाइम में ही देख लिया, मतलब मुझे उस पॉइंट पे समझा था कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी। बट यू आर वेरी एग्जैक्टली। करेजियस, ने वो स्टेप लिया कि आपने एक साल फिर से यू प्रिपेयर्ड फॉर जेई एडवांस और फिर से वो आपने एग्जाम दिया। सो इट्स, मुझे ऐसा यस। लगता है कि इट्स अ वेरी करेजियस स्टेप कि एक साल का ब्रेक लेके भी फिर से वो प्रिपेयर करना। तो मतलब जनरली अगर देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से, तो वो एक सेटबैक जैसे लगता है कि हमें लगता है कि मैंने एक साल ब्रेक लेके भी मैं क्रैक नहीं कर पाई। तो एट दैट पॉइंट आपको भी एक डिमोटिवेटेड फील हुआ होगा, राइट? तो हाउ डिड यू फील, हाउ डिड यू डील विद दैट सिचुएशन जब भी आपको, इफ एवर यू फेल्ट डीमोटिवेटेड while preparing again for JEE advance, for IIT and all that, so what did you do, like how did you deal with it? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये थोड़ा फनी लगेगा, बट जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे रिपीट करना है आफ्टर 12, तो मैं बहुत स्ट्रेस आउट हुई। बट मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने एक सही एकेडमी में रिपीट करने का सोचा। सो आई हम्म। वॉज इन एसोसिएशन ऑफ विजय सर। तो वहां पे मुझे एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल सर्कल मिला, जो कि प्रिपरेशन के साथ मुझे तब एक रियलाइजेशन हुआ कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बट एट दैट मोमेंट हमें एक पीस के साथ पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बहुत सारी चीजें हम लोग अपने मतलब बहुत जल्दी से ग्रास्प कर सके। तो इसी पेज में मुझे एक आइडिया आ गई कि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट दिस हम्म। प्रिपरेशन। तो so that was the year which I repeated ना, that was my realization point कि अरे हाँ, बस पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका प्रिपरेशन सही वे में चल रहा है कि नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट। यस, डीमोटिवेट तो मैं बहुत हुई थी, बिकॉज एडवांस तो नहीं हो पाया था उस टाइम पे। एंड आई डिडंट फोकस ऑन सीईटी। सो आई जस्ट हैव अ मेन स्कोर एट दैट टाइम, एंड रिपीट करने के बाद भी सेम ही हुआ। बट आई थिंक जब भी तुम्हारे लाइफ में ये फेज आता है कि यू डिडंट क्रैक व्हाट यू एम फॉर, नो वरीज, कोई बात नहीं, आगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मेरे केस में वही हुआ था। आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक एडवांस, then I had a main score and a CT score. So with that, whatever college I got, that is DY Patil. So with कहाँ that, पे I हो? gave my best. I look up for the great opportunity, and मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी टाइम आप डिसाइड कर लो कि आपको आगे भी क्या करना है। जैसे कि मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर, even Right. though I didn't get a chance to take admission in IIT. But even after that, when I took admission in DY Patil, I had an aim that now, my second aim was that I wanted to crack PAN. So even though my college, मेरे कॉलेज में बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं आती है, बट Right. आई हैड एम दैट आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर इन दिस फैन कंपनीज। सो Right. उसी टाइम पे मेरा प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही वैसे रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंपस, एंड विद मुझे ये बहुत क्लियर हो गया था कि आई वांटेड टू परस्यू एनीथिंग बट विथ स्पिरिचुअलिटी, और उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एटलीस्ट मतलब अगर मैं डेली टेम्पल भी ना जा पाऊँ, बट एटलीस्ट आई यूज टू हैव अ 2 rounds of japa daily. Correct. So That's the that way that to. helped, yes, yeah, Mhm. that really helped me a lot. राइट, राइट। इट्स अ Yes, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो अभी आपने इस चीज के लिए मुझे बताया, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज देयर आर टू थिंग्स। वन इज लाइक द गोल दैट यू हैव डिसाइडेड करियर में yes, के लिए, देर इज मतलब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एक वे से हम फेल होते हैं तो वो एक ही वे नहीं है वहां जाने के लिए, देर आर डिफरेंट वे। अगर हम exactly, ऐसे नहीं जा पा रहे तो वी कैन गो फ्रॉम अदर साइड, जैसे आपने yes, बोला। तो वी जस्ट हैव टू हैव दैट एम और गोल फिक्स्ड इन आवर माइंड कि मुझे ये करना है। yes, जैसे पता कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो आईआईटी इज नॉट द ओनली वे टू डू दैट, राइट? तो आपने exactly, अलग वे से किया, बट यू अचीव्ड योर गोल इन दैट वे। yes, आई थिंक वो माइंडसेट होना, एक गोल डिसाइडेड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, yeah, एज यू सेड दैट अगेन अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, कि जब भी yes, सेटबैक्स आते हैं, एक्चुअली तभी उसी पॉइंट पे हम भगवान के पास जनरली वी गेट, दैट इज अ वेरी exactly, नेचुरल टेंडेंसी, राइट? क्योंकि
we are demotivated and we feel that कहाँ जाए अभी, and then we feel that positivity near God. And fortunately, you Yes. had a very nice association in your academy also. So Yes. इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ऐसे टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली व्हेन वी आर डीमोटिवेटेड बट ऑल्सो व्हेन वी आर सक्सेसफुल इन आवर लाइफ वी शुड हैव दैट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। सो जैसे आपने बोला कि वाइल चैंटिंग 2 राउंड्स यू वुड बी एबल टू प्रे टू कृष्णा या फिर टू लॉर्ड वट एवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू आर डूइंग। तो यहाँ मेनली वी आर Yes. टॉकिंग अबाउट जपा मेडिटेशन, राइट? तो जपा Yes. मेडिटेशन से many things you get. It is also proven in science that the sound vibration, it helps our mind to focus. The Yeah. when we are chanting japa, that is the main what we can say, the base of the japa meditation, because it creates a sound vibration जिसके वजह से बहुत सारी चीजें जो हमारे कॉन्शियस में है, it helps us to concentrate and everything. And again, if we see the spiritual side of it, we are also praying to the higher energy, to Krishna. Yeah. So Yeah. that way, I definitely agree to this point. I think it's a very important thing that we should have. मतलब हमें अपने कर्मा पे भी फोकस करना है, जो भी अपना गोल डिसाइड किया है. At the same time, we should not forget to pray. Correct? Yes. So that was एंड a. व्हाट हैपेंस कि हम्म, जब हम लोग बहुत स्टार्टिंग से इस एसोसिएशन में रहते हैं ना, तो हम्म, भले ही थोड़ी टाइम के बाद हम अगर हम लोग इस एसोसिएशन में नहीं नहीं भी रहे, जैसे कि अभी व्हेन आई वर्क इन गूगल, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे आसपास वाले सभी स्पिरिचुअल है, बट वो एक आदत होने के बाद है ना कि हम लोग खुद अपना एक वो बेस क्रिएट कर लेते हैं, correct. मतलब एग्जैक्टली। सो यही सब चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत स्टार्टिंग से आप जब इस चीजों से हैबिचुअल हो जाते हो ना, तो आफ्टर आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर नॉट अराउंड दोस पीपल आल्सो, आई नो यू विल सर्वाइव थ्रू दैट। तो ये Exactly. इसलिए स्टार्टिंग से इस एसोसिएशन में रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Exactly. I think that's या। the mature understanding that we get when we are in the association of people. So association helps us a lot कि वो जो like यस। mindedness होता है ना, कि जैसे अगर हम बहुत ही ज्यादा जो पढ़ाई से इंक्लाइंड लोग हैं उनके साथ रहेंगे तो हम भी कभी ना कभी अच्छे से पढ़ाई करना सीखेंगे। तो वैसे ही होता है कि जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं, तो दे आर नेचुरली, आई थिंक दे आर नेचुरली वेरी सीरियस अबाउट डूइंग देयर कर्मास। जितना मैंने देखा है मेरे लाइफ में, यू आर ऑल्सो टेलिंग, मतलब आपके खुद के एग्जाम्पल से भी मुझे वो दिख रहा है कि यू आर ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड टू योर ड्यूटीज, जो भी एज अ स्टूडेंट आपके ड्यूटीज थे, यू वर डेडिकेटेड टू दैट। सो वो अंडरस्टैंडिंग आ ही जाता है, लाइक इवन इफ देन अगेन लेटर इफ वी आर नॉट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वी आर अवेयर कि नहीं मुझे प्रे करना है, इवन इफ आई एम नॉट विद डिवोटीज और विद दोज स्पिरिचुअल पीपल राइट नाउ। Yes, that's a राइट। very important point. तो moving ahead, I wanted to ask you कि why do you think like engineering you liked, but what was the thing which made you interested about engineering? कि ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग ही करना है आगे जाके? It was very natural to your ये. यस। टू बी फ्रैंक, मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं था। आई हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स, तो इसलिए मेरा पहले से डिसाइडेड था कि आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर। Correct, correct. एंड देन जब थोड़ा लाइक व्हेन आई कंप्लीटेड 12th, आई केम अक्रॉस द कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो तब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि यार ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनके पीछे क्या कैसे रन होता है, मतलब फंक्शनलिटी क्या है इसके पीछे। Right. तो थोड़ा वो कोडिंग का जब आइडिया आ गया, तो ऑटोमेटिकली एक फैसिनेशन क्रिएट हो गया कि आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। एंड वो भी फिर तब मुझे एक क्लियरिटी आ गई कि हाँ, अब तक इंजीनियर बनना था, अभी इसके बाद आई वांटेड टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर, कि Oh, हाँ यार इसके पीछे ऐसा होता है, कोड कैसे रन होता है। exactly. तो हाँ, सो दिस वाज द फैसिनेशन पॉइंट आई थिंक आफ्टर 12th। Okay, okay. यस। That's interesting. So, दूसरा, I wanted to know that you were studying in Dr. D.Y. Patil Institute. तो जनरली मैंने ऐसे देखा है कि कॉलेजेस के हिसाब से भी ऐसा रहता है कि वी नो कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि एट द टाइम व्हेन यू वर डूइंग योर इंजीनियरिंग, हाउ वाज द प्लेसमेंट सेल वर्किंग इन डी वाई पाटिल? मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छे होते थे या नहीं होते थे, लाइक कैसे था? Because it's very what I feel is कि getting an internship in Google in while you are studying is not an easy job. So how did you plan for that, or how did you achieve the internship in Google?
यस एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो आई इंटरेक्टेड विथ माय सीनियर्स इन दैट कॉलेज। तो मुझे आइडिया लग गया था कि जैसे कि बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है वो हम्म अभी फिलहाल के लिए मतलब मोस्टली टायर 3 कॉलेजेस में विजिट नहीं करती है। सो हम्म जो कि महाराष्ट्र में शायद सीओईपी में ही बस आती होंगी, यस बाकी किसी कॉलेजेस में ज्यादा आती नहीं है मोस्टली, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड amazon। तो मेरा एक था कि अरे अगर मुझे गूगल में प्लेस होना है तो वो एक रोड मैप क्या रहेगा। तो एक उस चीज के बारे में फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया, अगर कॉलेज में नहीं आ रहा है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। देन हम्म आई गॉट टू नो, जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो ज्यादा मैं इंटर्नशिप के पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरा बस ये था कि अभी मैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि AI ML है, डेटा साइंस है, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें। तो अभी मेरा डोमेन क्या होगा। तो मेरा हम्म फर्स्ट ईयर में ये जब मुझे चीजें समझ में आ गई कि गूगल में जाने के अगर गूगल में जाना है तो हमें पहले हमारा हमारा डोमेन भी डिसाइड करना पड़ेगा। Then I हम्म started searching about my domains. तब then I also interacted with my friends in other colleges। तो तभी मुझे मतलब इन सब चीजों के बारे में आइडिया स्टार्ट हो गया कि ये जो बड़ी कंपनीज होती है वो मेरे कॉलेज में नहीं और किसी के कॉलेज में नहीं आ रही है। तो इफ आई वांटेड टू गेट प्लेस इनटू दैट तो मुझे उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट ईयर में ही मुझे अच्छी क्लियरिटी आ गई थी। तो बस उसी हिसाब से फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये कंपनी मेरे कॉलेज में नहीं आ रही है तो आई नीड टू compete विद द दैट कॉलेज स्टूडेंट जो IITians और NITians है। जैसे कि इन कॉलेजेस में ये कंपनीज आती है तो उनका जो प्लेसमेंट होता है वो कॉलेज कैंपस ही होता है। तो अगर आपको उनके साथ compete करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। एंड आपको डोमेन डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गया था। ओके सो इट दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी कि हाँ अभी गूगल में जाना है तो कैसे प्रिपेयर करना होगा। राइट राइट सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई फील क्योंकि फर्स्ट ईयर में पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड इंजीनियरिंग के क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो फर्स्ट ईयर कॉमन होता है राइट तभी सारे सब्जेक्ट्स होते यस। हैं सेकेंड ईयर में या। यू गो इनटू योर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस तो यस। फर्स्ट ईयर में वो क्लैरिटी आना एंड देन टू इवन थिंक अबाउट कि आगे जाके मुझे गूगल में जाना है एंड देन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द डोमेन बिकॉज हमारा डोमेन नॉलेज भी बहुत वीक होता है फर्स्ट ईयर में वी आर नॉट यस। इवन अवेयर ऑफ क्या होता है डेवलपमेंट में कितने सारे फील्ड्स है तो जितना मैं देख रही हूँ आजकल जैसे अभी इन माई जनरेशन ऑफ इंजीनियरिंग तभी तो बहुत ही कम क्लैरिटी था तो अभी तो आई थिंक काफी क्लैरिटी आ गया है दिस जनरेशन क्लैरिटी आ गया है। हाँ तो उसी पीरियड में मुझे ये भी आइडिया आ गया था कि जैसे कि हम लोग सीनियर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते थे तो उनसे पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी प्रीवियसली आती आती थी, अभी इस साल कौन सी आ रही है, जो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बता देते हैं। तो हाँ उसी पीरियड में मुझे समझ आया था कि कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा खासा है। अगर तुम्हें एक बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, बट मेरा एक फैसिनेशन तो बैंक बैंक की तरफ ही था। तो मैंने फिर वो मतलब उसी हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दिया था। आई डेंट डिपेंड ऑन द कॉलेज प्लेसमेंट। अगर कॉलेज प्लेसमेंट के हिसाब से सोचे तो बहुत अच्छी कंपनीज आती है कॉलेज में। वन ऑफ देम इज बार्कलेज, वेरिटास। तो ये अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड फिनटेक कंपनीज भी आती है। सो माई कॉलेज प्लेसमेंट इज आई मस्ट से क्वाइट गुड, वेरी गुड। बिकॉज लास्ट ईयर जैसे सबको पता ही होगा, यू ऑल्सो माइट बी नोइंग कि रिसेशन पीरियड चल रहा था। तो इसी उसी पीरियड में वी गॉट 100% प्लेसमेंट। सो यस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा था। दैट्स अ गुड थिंग सो या। आई थिंक व्हाट आई थिंक इज कि इसमें तीन चीजें हैं एक तो चूजिंग अ राइट कॉलेज ऑल्सो इट्स लाइक वन ऑफ यस। थिंग्स दैट स्टूडेंट शुड कंसिडर आफ्टर 12th एंड सेकेंड इज इंटरेक्टिंग विथ योर सीनियर्स जैसे आपने किया टू गेन द नॉलेज बिकॉज जब भी वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाते हैं तो उनको वो क्लैरिटी ज्यादा आने लगती है उनको और नॉलेज होता है तो उनके साथ इंटरेक्ट करना इस एज में लाइक फर्स्ट ईयर में इन इन द सेंस ऑफ कि मुझे गाइडेंस मिलना चाहिए इससे कुछ नॉलेज यस। मिलना चाहिए उस सेंस से उनसे इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लस कॉलेज के स्टूडेंट्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दे विल गिव यू रियलिटी चेक, आई मस्ट से। वो करेक्ट आपको एग्जैक्टली जो सिचुएशन है कॉलेज प्लेसमेंट का, आई थिंक दे विल गिव यू द आइडिया राइट rather than teachers।
एग्जैक्टली करेक्ट। Yeah. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद सीनियर्स, बिकॉज जनरली ऐसे होता है कि इस एज में जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने बोला कि मोस्टली स्टूडेंट्स आर कैजुअल फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से दे स्टार्ट बिकमिंग सीरियस, और फिर ऐसे होता है कि उनका इंटरेक्शन जनरली इतना नहीं होता है, वो अपने अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे या फिर कुछ एक्सटर्नली सर्च करेंगे। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट द इंफॉर्मेशन, वर्ड ऑफ माउथ हम बोल Yes. सकते हैं कि हम सीनियर से हम ले सकते हैं। सो आई थिंक Yes. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू टोल्ड। एंड देन थर्ड आई वांटेड टू नो कि जैसे ये गूगल में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपने ये एक्सटर्नली अप्लाई किया था या फिर कॉलेज से ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी इंटर्नशिप की? लाइक हाउ डिड यू अप्लाई फॉर दैट? नहीं, मैंने एक्सटर्नली अप्लाई कर दिया था। हम्म। कॉलेज से मैंने बाकी अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई किया था। एंड तब आई थिंक आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन persistent systems। वो मेरा सबसे पहला इंटर्नशिप था, which I completed in my third year. Then after, yeah, after that, in my last semester, मैंने थर्ड ईयर में भी गूगल के लिए अप्लाई किया था, बट मैंने आफ्टर माई लास्ट राउंड आई गॉट टू नो दैट वो पोजीशन फ्रीज हो गया था। देन उसके बाद बहुत बुरा लगा था ऑब्वियसली। देन आई थिंक अराउंड आई वॉज ट्राइंग फॉर गूगल सिंस 6 to 7 months। बहुत बार मैंने ट्राई किया था फॉर वेरी डिफरेंट रोल्स, तब मेरा इस रोल के लिए सिलेक्शन हो गया था। So yeah, I applied through the careers page. I think career page से जब आप apply करते हो, I think that is the very easiest way to apply for the any या Google role. Yeah, ओके। rather than LinkedIn से भी कर सकते हो, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो लास्ट डेट चला जाता था, पर फिर भी वो LinkedIn पे वो पोस्ट दिखती है आपको। तो सो बेटर वे इज टू अप्लाई टू द careers page. ओके ओके। Yeah. इवन आई हैव सीन कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज होते हैं वेल रेप्यूटेड एमएनसीज वगैरह, उनके करियर पेज से ही हमें काफी जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, जैसे आपने गूगल का Yes. भी बोला। बाकी भी फिनटेक कंपनीज वगैरह भी है उनका, लाइक वी शुड कीप लुकिंग फॉर देयर कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें करियर्स का पेज होता है, जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई डेंट नो कि इंटर्नशिप के लिए भी वैसे होता है ऑप्शन, बिकॉज जनरली फुल टाइम जॉब के लिए मैंने देखा है, बट करियर पेज पे इंटर्नशिप के लिए भी होता है, ये मुझे ज्यादा नहीं पता था। तो गूगल में यू गॉट लाइक दैट राइट? Yes. दो ऑप्शन है, दो वेज है। एक हम्म। तो आई थिंक अभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, आई थिंक दे आर वेरी वे अहेड। अभी उनको ये भी पता, एचआर के भी ज्यादा कनेक्शंस होते हैं उनके पास। तो दे ऑल्सो ऑप्ट टू कनेक्ट विद द एचआर, एंड अगर कोई रोल है तो एचआर कनेक्ट विद देम कि हाँ वी फील दैट यू आर क्वाइट एलिजिबल। तो वैसे भी इंटर्नशिप मिलने का मौका होता है अगर तुम्हारा कोडिंग प्रोफाइल बहुत अच्छा है। हम्म। तो तुम्हारा वो कोडिंग प्रोफाइल देख के एचआर भी तुमसे कनेक्ट करते हैं, इफ दे फील यू आर वेरी राइट कैंडिडेट फॉर द इंटर्नशिप। तो वैसे भी होता है। और अच्छा। एक दूसरा होता है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं टू द करियर स्पेस। तो दैट इज हम्म। द वेरी बेसिक थिंग यू कैन डू। करेक्ट। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं तो बोलूंगी ब्लाइंडली अप्लाई करो फॉर ऑल द कंपनीज, क्योंकि इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बहुत एक अच्छा होता है फॉर पीपीओ ऑल्सो। एंड विद द बेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ऑब्वियसली अगर किसी अच्छी कंपनी में स्विच करना है तो बहुत बेनिफिशियल होता है। करेक्ट करेक्ट। So, या as you said, like you got internship in Persistent in a third year itself, and after that, in यस last year you got it in Google. So, I think that's यस also one of the thing that a student should consider कि early in your career if you start looking for the internships, तो वो ज़्यादा helpful रहेगा, क्योंकि वो यस experience, क्योंकि freshers को after getting passed out from an institute from an engineering institute, it's very difficult as a fresher to get into the industry. एंड मोस्ट ऑफ द यस स्टूडेंट्स स्ट्रगल फॉर दैट कि जैसे एज अ फुल टाइम जॉब अगर मिलना है, तो अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो लाइक दैट। तो यस। और मैं ये भी बताना चाहूंगी प्लीज सेशन कि सेकेंड ईयर में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलर प्रोग्राम होता है। एंड मैं चाहती हूँ कि अभी जितने भी मतलब गर्ल्स स्टूडेंट प्रेजेंट है, प्लीज अप्लाई फॉर दैट। वो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है जिसमें आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है कि आपका कोडिंग जर्नी कैसा होना चाहिए। इफ यू वांटेड टू बिकम
सॉफ्टवेयर डेवलपर इन गूगल और एनी अदर रोल, तो एक बहुत आपके डोमेन के हिसाब से आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। आपको वो ये भी बताते हैं कि आपका कोडिंग प्रोफाइल कैसे आपको बिल्डअप करना है। तो प्लीज डू अप्लाई फॉर दैट प्रोग्राम, वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी फर्दर जर्नी के लिए। where do we find that program link? Like, is there on the web or कैसे? Yes, it is available on the career section. Okay, Google के career page पे there is a Yes, scholar page, right? yes. Okay, okay. And from the second year itself, we there are winter and summer internships available. So एक step intern program भी होता है। तो उसके लिए भी अगर आपको prepare रहना, if you wanted to get selected, start. I am telling again and again, please start preparation from the first year itself. मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है ना, तो आपका बहुत जल्दी गूगल में एंटर करने का एक वे बन जाता है। तो प्लीज अगर आपको उस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब अच्छा हुआ ये वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। मैं बताना चाहूंगी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में आप एक थोड़ा सा आइडिया रखो कि आपको कौन से डोमेन में आगे बस आपको एंटर करना है। यू वांटेड टू स्टार्ट योर जर्नी। एंड सेकेंड इज अगर आपको डेवलपिंग में जाना है, डेवलपिंग रोल में जाना है, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको एटलीस्ट एक कोडिंग लैंग्वेज का बेसिक सब कुछ पता हो। Right. क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर में इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो वो ज्यादा कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर आपको बेसिक चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सेकंड ईयर में सिलेक्ट होना है, तो सारी बेसिक चीजें, बस ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक क्लियर रखो। एंड वंस यू गेट दैट इंटर्नशिप, आपका गूगल में एक जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आपको थर्ड ईयर में भी वो इनवाइट करते हैं फॉर द थर्ड ईयर में जो इंटर्नशिप होता है उनका, समर और विंटर इंटर्नशिप। तो या यू विल गेट ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर दैट इंटर्नशिप एज वेल। एंड देन ऑब्वियसली आपको एफटी और पीपीओ बहुत इजीली मिल सकता है उस इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस। ना Right. भले ही वो गूगल में ना मिले, बट जैसे कि अदर फैंग कंपनीज में आराम से मिल जाएगा। जैसे कि Right. मेरे इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस पे आई गॉट अमेजोन, एज वेल एज आई गॉट ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। बट मुंबई में ही अमेजोन था पास में, सो आई जॉइन अमेजोन। Mm-hmm. दैट वाज अ ग्रेट। Okay, that's really good to hear. तो एज यू सेड कि स्टार्टिंग अर्ली इन द फेज, ये हमने देखा कि प्लानिंग स्टार्ट करना, बट नॉट ओनली प्लानिंग, इवन द एग्जीक्यूशन। जैसे आपने बोला कि फर्स्ट ईयर में ही जो भी, अगर आपको डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के सेक्शन में जाना है, तो यू शुड स्टार्ट विद लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड बी यस, एक्सपर्ट इन दैट। तो ये मैंने एक्चुअली अभी के, जैसे अभी इवन आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो उसके भी कुछ फ्रेंड्स, उनमें भी मैंने ये देखा है कि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही प्रोफिशिएंट होना स्टार्ट करते हैं कोडिंग लैंग्वेजेस में। तो इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे आप यस, प्रोफिशिएंट होते हो कोई चीज़ में, मतलब 10 लैंग्वेजेस के बेसिक सीखने से अच्छा आप दो, एक या दो लैंग्वेज पकड़ के उसमें प्रोफिशिएंट हो जाओ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सपर्ट इन द स्किल दैट यू आर चूजिंग। सो इट्स यस, बिकॉज जो कोडिंग प्रोफाइल होता है वो जितना आप टाइम दोगे उसको, वैसे ही वो बिल्डअप हो जाता है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया, तो वो 4 ईयर के स्पैन में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगी, यू विल गेट अ बेटर आइडिया, और ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा प्रोफिशिएंट हो जाओगे कोडिंग में। तो आपका उस लेवल का, मतलब आप आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए उस लेवल का, आपका कोडिंग प्रोफाइल भी बन जाता है, राइट। सो एक जल्दी आइडिया मिलना बहुत जरूरी है। जैसे कि मतलब मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ जो जो मैंने मिस्टेक्स किए हैं। जैसे कि एक कोडिंग प्लेटफॉर्म, कोडिंग प्रोफाइल क्या होता है, मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं था फर्स्ट ईयर में। मुझे सेकेंड ईयर में जब पता चला, तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग द कोडिंग क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट कोडिंग प्रोफाइल्स, जैसे कि लीड कोड है, हैकर के। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है जब हम लोग जैसे बड़ी कंपनीज के लिए एम करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। यस, तो बेस्ड ऑन दिस मुझे और एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे आपका रेज्यूमे था फॉर एन इंटर्न, सो व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एक्चुअल, द डॉक्यूमेंटेड रेज्यूमे जो आपका है? जैसे आपने बोला एक कोडिंग प्रोफाइल होती है, और वो रेज्यूमे बनाने के लिए व्हाट डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट, जो चीज़ें हमें मेंशन करनी चाहिए? और इज देयर एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में फॉर इंटर्नशिप यू शुड हैव योर रेज्यूमे रेडी? यस, यस। जब मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, तो
मुझे मतलब आइडिया लग गया था कि मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बट पहले तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? तो किसी भी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, मोस्टली रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप। तो हम्म, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगर एक बार वो हो जाए तो इंटरव्यू इज द नेक्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। तो यस, आई थिंक रेज्यूमे आपका एटीएस फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। दैट yeah, इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप रेज्यूमे में आपके पास स्किल्स भी होते हैं, बट हम्म, आपको अगर वो एक वेल डिफाइंड टेम्पलेट में नहीं होगे, या फिर एक उसका डिस्क्रिप्शन जो होते हैं प्रोजेक्ट्स के वो प्रॉपरली नहीं होगा, तो आपका रेज्यूमे भी सिलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि आप बड़ी कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका रेज्यूमे मैन्युअली चेक नहीं किया जाता है, राइट? इट इज चेक बाय द एटीएस। सो इसलिए मैंने बोला कि एटीएस फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। दैट करेक्ट कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे कि फ्रेशर्स के बारे में, आप जैसे कि अभी फोर्थ ईयर के बाद आप अप्लाई करोगी या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो कीप योर रेज्यूमे वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। हम्म, जितना आप शॉर्ट में अपने स्किल्स अच्छे से उसमें लिखोगे, वो उतना अच्छा अपना मतलब उतना जल्दी वो सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड कीप शॉर्ट एंड वेरी वेल डिफाइंड इन अ प्रॉपर एटीएस फ्रेंडली टेम्पलेट। इतना ही मैं बोलूंगी रेज्यूमे के बारे में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। correct, एंड correct. ये और एक है कि रेज्यूमे में आप प्रोजेक्ट्स जो मेंशन करते हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इफ यू एडेड समथिंग इन योर रेज्यूमे और उस चीज के बारे में आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो इट विल हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑफ योर प्रोफाइल ऑन द इंटरव्यूअर। तो आप जो भी मेंशन कर रहे हो रेज्यूमे में, बी श्योर कि आपको वो सब कुछ चीजें पता है। बस फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ऐसे कुछ भी नहीं डालना है कि हाँ मुझे ये नहीं आता है फिर भी मैं वो डाल रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डाल रहे हो वो सोच समझ के डालना, कि सामने वाला जब आपको उस पर क्वेश्चंस पूछे, इन डेप्थ क्वेश्चंस। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि एक दो राउंड होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, फैंग्स में यू हैव टू क्रैक अराउंड 6 to 7 राउंड्स। तो आप जो भी लिख रहे हो, हैव अ इन डेप्थ आइडिया अबाउट इट, अबाउट योर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। यस, दिस इज ऑल अबाउट द रेज्यूमे। मतलब रेज्यूमे में छोटा रखो, जो आता है वही लिखो। और रेज्यूमे बेसिकली रेज्यूमे सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, जो भी लिख रहे हो सब आपको आना चाहिए। दैट इज Correct. व्हाट आई मस्ट से। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, कि जैसे आपने बोला कि इट शुड बी एटीएस फ्रेंडली, राइट? तो द एटीएस यस, इज बेसिकली अ टूल, आई थिंक सबको पता है आजकल, कि जो एचआरस यूज करते हैं टू स्कैन योर रेज्यूमे, तो योर इन्फॉर्मेशन इज पार्स्ड, एंड वो ऑटोमेटिकली जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल जाती है, देन ओनली इट गेट्स शॉर्टलिस्टेड। जितने ज्यादा यस, परसेंटेज है वो पार्स होती है इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे यू आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड. शॉर्ट लिस्ट, यस। So yes, that's a very important point. So you all student, you can search for how to create ATS friendly resume वगैरह. I think on Google you will find everything, right? यस, So एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर रेज्यूमे शॉर्ट। क्योंकि yeah, मैंने देखा है जैसे कि बहुत सारे लोग फॉर द रेफरेंस पूछते हैं एंड दे सेंड देयर रेज्यूमे। अभी एक जो फ्रेशर है उसका 2 या 3 पेजेस का रेज्यूमे इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फ्रेशर। क्योंकि इज वेरी ऑब्वियस कि मतलब अगर एक फ्रेशर के लिए फ्रेशर को हायर कर रहे हैं तो उससे इतना ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो true. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर रेज्यूमे शॉर्ट Yeah, एंड I प्रिसाइज। exactly very precise it should be, कि जो important मतलब the things that that particular organization is looking for. मतलब आपको एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि what they यस, want when they are hiring you as an intern or a fresher. तो वो चीजें उनको दिखनी भी चाहिए आपके रेज्यूमे, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड फॉर यू, कि जैसे एज एन इंटर्न व्हाट लाइक जैसे आपका एज एन इंटर्न एक्सपीरियंस कैसे था, कि व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड व्हेन यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप, एंड मतलब जैसे लर्निंग एटीट्यूड और व्हाट एवर, लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न? यस। मुझे अभी भी याद है जब मेरा फर्स्ट डे था एज ए इंटर्न इन गूगल। तो मुझे इतना ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में आइडिया नहीं था। तो मैं जैसे वहां पे गई, तो एक ऐसा ऐसा लग रहा था कि अरे यार मतलब टेक्निकली तो चीजें सब पता है, बट आगे मतलब जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसा होता है, मतलब उस बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था।
तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी तो मुझे सॉफ्ट स्किल्स का इम्पोर्टेंस पता चला, क्योंकि Right. सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर व्हेन यू एंटर इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन द सॉफ्ट स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, और योर लीडरशिप क्वालिटीज, हाउ यू बिहेव एज अ टीम मेंबर, आप अपनी टीम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग होना इज नॉट सफिशिएंट। तो ये सब चीजों की वैल्यू हम लोग बस पढ़ते हैं बचपन से कि हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब चीजें वर्ड सुने होते हैं, बट ये सब चीजें अप्लाई करने की जब बारी आती है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो टीम बॉन्डिंग रखना, ये सब आप सीखते हो जैसे आप एंटर करते हो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो हाँ, बस रेज्यूमे में हम लोग लिखते हैं भी आई एम वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, हैव वेरी Uh, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, Positive लीडरशिप attitude. क्वालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, बट ये सब अप्लाई करने की, क्योंकि आप जब जाते हो तब मेरे साथ मुझे याद है मैं सबसे जूनियर थी वहां पे और सब सीनियर थे। तो उनके साथ आप कैसे बात करते हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है। इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप कैसे करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। टेक्निकल चीज तो बाद में आती है, क्योंकि वहां पे अगर आप पहुंचे हो तो सभी लोग टेक्निकली स्ट्रांग है, बट इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे टीम को हैंडल करते हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो अगर बस टेक्निकली स्ट्रांग मत होना, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Yes. So I just 1000% agree to this point. Because now also even I am having like 5 to 6 years of experience in IT industry, and I have seen people कि जो technically they are not much proficient, but the people those who have the एग्जैक्टली। soft skill, they are going या so much ahead in life, like so much ahead in their career path. तो ये जो soft skills है, जैसे अभी when I was doing my engineering, I was in third and fourth year of engineering, जब भी हमको एक सॉफ्ट स्किल का लेक्चर होता था जिसपे सबसे ज्यादा मास बंकिंग होता था। तो यस। ऐसा लगता है कि ठीक है आप लेक्चर बंक करो, बट खुद इंडिविजुअली वो फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये इंडिविजुअली इस पे भी फोकस करना है। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद योर एग्जैक्टली। with your peers and everything is very important. So as a fresher और as a intern initially हम बहुत overwhelmed हो जाते हैं, and we become very demotivated also कि कैसे बात करें अभी इनसे। तो yes, that's a very important point. I think we should learn that, along with learning our technical skills. यस, कितना बात करना है वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज व्हेन आई एंटेड मैं सिर्फ बच्चों की तरह लाइक मुझे बहुत सारी चीजें जाननी थी गूगल में। तो तब ये भी आइडिया आ गया, "अरे, इतनी ज्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ा काम रह के चीजें समझनी है।" तो हाँ, ये सब आई रियली एग्री, ये सब चीजें अभी शायद इसका इम्पोर्टेंस ना पता चले, बट वंस यू, इसलिए मैंने बोला इंटर्नशिप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, Hmm. कि जब आप एफटी बन जाते हो ना, इन सब इसका पहले से आपको एक इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस मिल जाता है कि Exactly. हाँ, यू अप्लाई योर टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो, और ये सब चीजों का भी एक्सपीरियंस मिल जाता Very है। एंड true. हाँ, वन थिंग आई रियली वांटेड टू मेंशन, जैसे कि ये सब हमने टेक्निकली चीजों के बारे में बात की, बट और एक एक्सपेक्ट है कि जब आप अपने कॉलेज लाइफ में हो ना, तो ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर इन हैकाथॉन्स। Hmm. ये सब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप खुद के लिए, आपके आपके रेज्यूमे के लिए आप अलग से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हो, जो Hmm. कि जैसे कि मोस्टली हैकाथॉन्स में क्या होता है, यू गेट अ चांस टू वर्क ऑन द रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, राइट? एंड Hmm. दिस रियल टाइम प्रोजेक्ट्स रियली स्टैंड आउट डिफरेंट इन योर रेज्यूमे, आई मस्ट से, बिकॉज मुझे याद है मैंने 2 साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, एंड आई वॉज विनर ऑफ दैट। तो वो प्रोजेक्ट्स, दैट रियल टाइम प्रोजेक्ट्स गॉट द पेटेंट साइंड, एंड वो मेरे रेज्यूमे में बहुत अलग से स्टैंड आउट किया। ये मैं बताना भूल गई थी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, कोडिंग हैकाथॉन्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपके रेज्यूमे में। आपको इसके बारे में इवन इतनी इफेक्टिव हो जाती है कि कभी कभी आपका पूरा एक राउंड इसके डिस्कशन में चला जाता है, वो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मुझे अभी भी याद है मेरा एक राउंड था जिसमें मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि तुमने यही टेक्नोलॉजी क्यों यूज किया, ये भी तो है भाई। तो इसी पे पूरा मेरा राउंड अच्छे से हम लोग डिस्कस किया,
एंड उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरा ही प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे सब कुछ पता था। तो वो कितना भी वो क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे तो आई वाज एबल टू आंसर दैट क्वेश्चंस। तो या ये सब प्रोजेक्ट्स तुम्हारे क्रिएट हो जाते हैं। सो डू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। करेक्ट करेक्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आर मोस्टली स्कैर्ड ऑफ गेटिंग इनटू हैकाथॉन, की मतलब यस। कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, बट मुझे ऐसे लगता है एटलीस्ट यू शुड ट्राई। कि वर्स्ट क्या होगा कि आप यस। हार जाओगे, बट एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस आएगा। यस। दैट्स अ या। वेरी गुड वे टू लर्न थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता यस। है इंटर्नशिप तो ऐसा है कि मतलब वो कंपनी अगर हमें ऑफर करेगी तो हमें मिलेगी, बट हैकाथॉन में एटलीस्ट यू आर गोइंग अलॉन्ग विद पीपल, यू आर नेटवर्किंग विद पीपल जो वहाँ पे या। अप्लाई करेंगे, तो यू कैन लर्न अ लॉट। सो यस। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड जैसे हम सॉफ्ट स्किल के बारे में बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आई ऑल्सो वांटेड टू गेट योर ओपिनियन ऑन दैट, कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, व्हेन वी आर इनटू अ स्पिरिचुअल साइड ऑफ आवर ये लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉफ्ट स्किल का एक बेसिस बन जाता है, बिकॉज वी आर लिविंग अ एथिकल लाइफ। करेक्ट। जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में है, तो वी आर नेचुरली हम्बल, वी आर सरेंडर टू हायर एनर्जी और कृष्णा। तो ऐसे होता है कि वी आर ऑलरेडी हम्बल, तो वो बेसिक हमारे में एक सेंस या फिर मैनरिज्म आ जाता है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन योर बिल्डिंग योर सॉफ्ट स्किल्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि यस। इवन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हैविंग दैट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इवन इन माई कंपनी आई सी लोग ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है, उनमें वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है कि ठीक है, दे आर गुड इन लीडरशिप, बट उनमें वो मैनरिज्म का पार्ट कम हो जाता है, वो एथिकल पार्ट कम हो जाता है। तो ये जो ह्यूमन एथिक्स है, वो होना, कि हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ टू नॉट इरिटेट पीपल तो ये सारी यस। चीजें हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं व्हेन वी आर इन स्पिरिचुअलिटी। सो इट नॉट ओनली हेल्प इन कि आपके प्रेयर्स को बढ़ाने के लिए या फिर आपको मोटिवेशन देने के लिए, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन लर्निंग द ह्यूमन स्किल्स, जैसे कि एथिक्स या फिर स्किल्स जो भी है। सो यस, यस। so what do you think about it? Yes, yes, I totally agree with your words. Because क्या होता है, ये जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं हम्बल, ये बहुत छोटा वर्ड है। बट जब ये अप्लाई करने की बारी आ जाती है, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम लोग बहुत एफर्ट्स दे देते हैं और वी डिडंट गेट वैल्यू फॉर व्हाट वी डिड। ये मोस्टली इंटर्नशिप में भी होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में जब स्टार्ट करते हो तभी भी होता है, इट्स फाइन। तो उस टाइम पे हम्बल रहना, शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप जूनियर हो, तो आप इतना मतलब आपको काम रहना, हम्बल रहना कि ठीक है, हो जाता है, और अच्छा करेंगे, नहीं भी हुआ तो और अच्छा करेंगे। हम्बल रहना, ये सब मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकता है। ऐसे Complete, कोई भी हम्बल नहीं बन सकता है। ये completely, तो मैं 1000% बोल सकती हूँ। yes, क्योंकि yes, हम्बल हम्बल ऐसा नहीं होता है, हम्बल होना एक प्रैक्टिस है। इट इज अ प्रैक्टिस। it और is a वो practice. स्पिरिचुअलिटी, या वो स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकती है। और शायद वो जल्दी भी नहीं आता, वो बहुत टाइम के बाद आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, एवरीथिंग इज मतलब कुछ भी हम लोग साथ नहीं लेके जाते हैं, एवरीथिंग इज मटेरियल लाइफ इसमें। मतलब अभी भी मैं बोल रही हूँ, व्हेन आई गॉट गूगल ना, स्टार्टिंग में एक 2-3 महीने अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अरे यार, ये गूगल है, अच्छा इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट 2 महीने के बाद ये भी रियलाइज हुआ कि 5-6 साल से आई वर्क वेरी हार्ड टू गेट इन टू गूगल, बट एट लास्ट मुझे मेंटल पीस सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से मिल पा रहा है। एंड इस चीज के बारे में मैंने विजय सर से भी 2-3 बार बात की है। सर, अभी जो चाहिए वो मिल भी गया है, बट पीस तो उससे ही आ रहा है। मतलब when you give ना इन द स्पिरिचुअल लाइफ, तो मुझे लगता है यही यही पीस ला सकता है तुम्हारी लाइफ में, और यही हम्बलनेस ला सकता है। Yes, yes. I completely agree to. I can relate to it actually. I got goosebumps while you were saying those statements, because मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं even in spirituality who are very successful in their life, but in the end उनका भी same opinion रहा है कि वो जो जो मेंटल जो पीस है, वो कितना भी आप अचीव कर लो मटेरियली, वो नहीं आएगा। दैट डजंट मीन कि आपको अचीव नहीं करना, यू शुड नहीं गिव योर करना है, हंड्रेड हाँ। परसेंट इन दैट। यस। बट एट यस। द सेम टाइम, जो सॉफ्ट स्किल, हम जिन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो आएंगी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। और जैसे आपने बोला मेन ह्यूमिलिटी के बारे में और हम्बलनेस के बारे में, तो वो तो एक बारी में तो आएगा। और
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वालिटी टू हैव, बहुत डिफिकल्ट है, वो है ही नहीं लोगों में। तो वो इवेंचुअली बिल्ड होगा व्हेन यू आर प्रेइंग, व्हेन यू आर हैविंग अ कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सो यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई बिलीव। यस। और ऐसा हो भी सकता है कि आप हर्ट हो जाओ किसी की बातों से, तो मुझे लगता है अगर आप उस ऑरा में हो ना ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन को भी समझ में आता है कभी ना कभी कि या आई डिड अ मिस्टेक, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे बहुत बार हो जाता है कि यार मेरी कुछ गलती भी नहीं है, बट मतलब कुछ बोल देते हैं कोई, मतलब ऐसे किसी से मैं हर्ट हो जाती हूँ, तो फिर बाद में वही पर्सन आके बोल देता है या शायद नहीं, मैंने गलत सोचा, तुम सही थी। तो ये रियलाइजेशन भी हो जाता है तुम्हें। यस, दैट आई Yeah. कंप्लीटली अग्री। एंड मुझे ऐसे जितना मैंने देखा है कि मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग, मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होना अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कि अगर आप स्पिरिचुअल कुछ करें, जैसे फॉर इन आवर केस एज एन इस्कॉन फॉलोवर, वी डू मंत्र मेडिटेशन। तो वाइल डूइंग दैट, कि हमारे दिमाग में ये नहीं होगा कि नहीं मैं अभी जपा कर रहा हूँ तो मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने ही नहीं चाहिए। द मेन इफेक्ट ऑफ योर mantra meditation or your spiritual practice is that कि it will give you the strength to deal with the problems that are coming in your life. अगर आप सेम पर्सन दूसरा अगर होगा जो स्पिरिचुअल चीजें नहीं कर रहा है लाइफ में, कुछ भी नहीं कर रहा है, ही इज नॉट, ही डजंट हैव दैट फैक्टर इन हिज लाइफ, तो ही विल नॉट हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ टू डील विद द सिचुएशन। बट इफ वी सी इन आवर केस वो होता है कि वी गेट द Yes, स्ट्रेंथ, वी गेट द इंटेलिजेंस, वी गेट सो मेनी अदर थिंग्स जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते टू डील विद द सिचुएशन। सो आई थिंक ये totally अंडरस्टैंडिंग agree. इम्पोर्टेंट है कि वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होगा, बट एटलीस्ट वी विल गेट सम स्ट्रेंथ टू डील विद इट, टू टॉलरेट दैट, द टॉलरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल जो नहीं है यंगस्टर्स, तो वो हमें मिल जाता है। तो yes, I completely agree to that. Yeah. Thank you for quoting this point. Apart from this, I think we are already at time now. Like it's almost 8:30. तो मुझे लगता है कि we'll just extend for 5 minutes, and अगर किसी को questions है students को, they can raise their hands and ask. Yes, sure. किसी को भी कोई questions हो गया तो they can ask. No questions? I think everything is so much clear to them. No problem. Okay, all Hello. right. Okay, someone has some questions. Yeah. Yes, I have a just a question. Yes, Uh, please go ahead. Just a First of second. all, thank Just a second. Yeah, go ahead. First of all, thank you so much, Vaishnavi, for your wonderful insight for class. I just want to ask that while you are in your college days, so how you maintain that college schedule and your this learnings, that spirituality also, and how you, because it is not easy to get a job and this internship and PPA also while continuing our college whole studies and that. So how you manage, or you bunk college also, or miss, what is your priority at that time? Okay, so Basically, how did you set your priorities? Having so many things in hand. I think first of all, spirituality is not a priority. It is a basic need. I didn't consider it as a priority. It is a need. तो मुझे तो लगता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रायोरिटी, वो तो होना ही चाहिए। कितना टाइम लगता है, दो, मतलब मैं अभी भी मतलब स्टार्टिंग में आई आई यूज्ड टू मिस द जपा राउंड्स, बट फिर बाद में सोचा यार कितना ही टाइम लगता है ऐसा, वो इतना तो बेसिक तो कर ही सकते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉलेज लाइफ, तो मैंने जब मुझे पता चला व्हेन यू डिसाइड योर डोमेन यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि आपको कैसे चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है। मैं तो यही बोलूँगी थोड़ा फर्स्ट ईयर में फोकस ऑन योर एकेडमिक्स,
और जैसे ही आपको क्योंकि आपको फिर आइडिया आ जाता है कि आपको एग्जाम्स के पेपर कैसे लिखने हैं, कि फर्स्ट ईयर में आप डायरेक्टली ऐसा टोटली कोडिंग के ऊपर फोकस मत करो, बस डिसाइड कि आपको क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करो, फिर आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कैसे पेपर लिखने हैं। एंड सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे आप ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो डोमेन के बारे में भी आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, फर्स्ट ईयर आई मैं ऐसे बोलूँगी कि आप फोकस ऑन योर एकेडमिक्स, उसी उसी के साथ आपको डोमेन का आइडिया आ जाएगा। एंड देन वंस यू गेट इनटू सेकंड ईयर, अगर आपके कॉलेज में ऐसा अलाउड किया जा रहा है कि इफ़ द अटेंडेंस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, देन आप थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो कि मतलब जितना इम्पोर्टेंट है, जितने लेक्चर्स इम्पोर्टेंट है उतना ही आप अटेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद फोकस ऑन दी डोमेन विच यू हैव सिलेक्टेड, स्टार्ट सर्चिंग फॉर द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। एंड अगर कोई अच्छा आपको विद द कॉलेज स्टडीज आपको एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप वो भी कर सकते हो विद द एकेडमिक्स, ऐसा मैं बोलूँगी। So I think it is little bit personal, but how many hours or minutes you give daily to your spiritual practices and for your studies? For the spiritual practices, I think I have given. I used to visit temple, so वो मेरे हॉस्टल के पास ही था, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था मुझे। मैं आई यूज टू गो टेम्पल डेली। उससे मुझे बहुत अच्छा फील हो जाता था, बिकॉज मुझे मुझे अभी भी याद है जब मेरा पूरा कॉलेज ख़त्म हो जाता था, आई यूज्ड टू विज़िट टेम्पल फॉर आरती। और उस पीरियड में आई यूज्ड टू कन्वे गॉड कि मेरा पूरा दिन कैसे रहा। तो मुझे इतना अच्छा एकदम रिलैक्स फील हो जाता था। उसके बाद मेरा जो भी मैंने एम किया है, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के हिसाब से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता। बिफोर दैट आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द कॉलेज एकेडमिक्स। एंड वंस आई गेट होम, मेरा पूरा कोडिंग, आई यूज्ड टू डू कोडिंग फॉर वन आवर। Yes, 1 hour is enough for coding. And then I used to get more into my domain related topics. And spirituality के लिए I have given maximum 1 hour. Yeah. And so in your domain, that DSA and other things are required for your domain or it is not required? Right, it is very important. DSA is very important. And to get clear with the DSA concept is must for to get internship in this bigger companies. So for DSA is the must DSA preparation, for any role, DSA is must. okay. So how you prepare for DSA and how which year you have started preparation? Yes, I remember that I started my DSA preparation from a very basic. That is, you might be knowing one website which is W3 Schools. I think W3 Schools is Yes. a very basic platform to start your DSA preparation. And after that, you can go for GFG. I think it is best platform to get more into DSA concepts. GFG. You choose one language and do work on that. Okay. So according to you, CP, While you are learning that concepts now, to apply it in your course, your coding. Yeah. okay, means side by side we can work on any project and apply that. Exactly. Yes. Yes. Okay. So for your DSA, like which language you prefer, CPP or Java? Just a And second. Am I audible? Yes. Yes. You are. Yeah, I'm so sorry yes, to what cut is short in between. Pranav, can you hold for a few minutes? I think we can have questions from other people and then you can continue your questions. Is it fine? yes, what is Yeah, yeah. thank you. So we have next Vedika, and then also Monali has put in the group, I think. Okay, Vedika, you can go. I want to ask that what was your approach for hackathons? Like,
what you focused on, because I have also applied for I also participated in many hackathons, but I could not reach beyond the PPT round. Okay. Um, yes, my approach for the for before applying for the hackathon is like, what is the problem statement, and why that problem statement is created. That is, to understand that is very important, because अगर suppose कोई problem statement create किया गया है, तो ऐसे क्या challenges face किए गए, एंड हु हैज़ क्रिएटेड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अच्छे से काम कर सकते हो, एंड अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना है तो उसका करंट सिचुएशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो अभी रिसेंटली अब तो अभी फिलहाल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और उसमें क्या चैलेंजेस है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप वो सारे चैलेंजेस को निकाल के अपना खुद का कुछ क्रिएट कर पाओगे। तो अगर किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल अप्लाइंग फॉर दिस हैकाथॉन्स, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बाद में बहुत मैटर करती है। क्योंकि आप पीपीटी राउंड में, आपका पीपीटी जब आप प्रेजेंट करते हो ना, तो आपको करंट उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की करंट सिचुएशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसमें अलग से क्या ऐड करोगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आपका वो पीपीटी सिलेक्ट हो जाएगा। Does that answer your question, Vedika? Yeah, thank you. Okay. Then in the chat, sorry, we'll take one or two questions at a time for now because of short of time. Next we have Monali. Monali has asked, around how many hours did you study per day during academic? I think at max 2 to 3 hours is enough. Great. Yeah, Okay. it's enough. Okay. Then we have SW Ashish. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Many times we deal with procrastination. So, what did you do to overcome this situation and just continue with what you are doing? So, how did you tackle the procrastination problem? Everyone has that. Yes. I think it is very common to face this issue, but जब आपको रियलाइज हो जाएगा ना कि यू आर लैकिंग बिहाइंड अ लॉट, तो मुझे लगता है उसके बाद आप वो सब चीज़ें छोड़ दोगे। क्योंकि मुझे याद है व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, आई गॉट सर्टेन बिकॉज आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर दैट स्टेप इंटर्न। तो उसके बाद मैं डीमोटिवेट होके बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी थी, यार ठीक है बाद में करेंगे, अभी नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है ना, तो तब देखा जाएगा, ठीक है हो जाएगा। अभी अगर राउंड्स तो क्लियर हो गए थे ना, बस रोल फ्रीज हुआ है, तो इसलिए मुझे मिला नहीं वो अपॉर्चुनिटी। तो आई यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट लॉट ऑफ थिंग्स, मैं अप्लाई करना भी छोड़ दी थी। बट फिर मुझे बाद में पता चला कि अरे मेरे बाकी के फ्रेंड्स को बहुत अच्छा इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, एंड आई एम ऑल्सो कैपेबल, तो मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ। अगर ये सब चीज़ों की जब आपको जब रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी ना कि यू आर लैकिंग अ लॉट बिहाइंड, तो मुझे लगता है एक बार वो रियलाइजेशन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो आदत छूट जाती है। तो इट इज़ द बेस्ट थिंग कि आपको रियलाइज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लेड बैक जब हम होते हैं तो वो नेचुरली वो रियल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि वी नाउ हैव टू remove that procrastination. So yes, that's very important. One more thing I think I wanted to mention कि जैसे you are talking about your day in a life as a student, और जो भी आपका एक पर्सपेक्टिव था कि इतने आवर्स पढ़ना है, ये सोर्सेज थ्रू पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू आर इंडिविजुअल गोल्स, आई मीन पीपल शुड नॉट इमिटेट जो आप कर रहे हो, पीपल शुड अंडरस्टैंड द अप्रोच दैट यू आर हैविंग। करेक्ट। सो जैसे अगर आपने W3 स्कूल से पढ़ा है या फिर आपने कोई और सोर्स से पढ़ा है, तो यू कैन सर्च दैट, बट अगर आपको कोई और दूसरा रिसोर्स मिल रहा है जहाँ से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड इफ इट इज सेविंग योर टाइम, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। देन अगेन कि आप आपके हिसाब से यू आर एबल टू डू स्पिरिचुअलिटी 1 hour अ डे, या फिर यू आर एबल टू चैंट 2 rounds और 4 rounds अ डे, बट इट डिपेंड्स इंडिविजुअली।
I can chant 16 rounds a day or a 1 round a day. That depends on my Yes, faith, my exactly. schedule. So it will vary. We don't need to exactly copy a successful person or whoever. We should try to understand our path based on the approach that they are having. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। That will मैं help a lot. यही बोलना चाहूंगी कि अ, ऐसा कोई रोड मैप ये कंसेप्ट ही नहीं होती है। हर एक का खुद का रोड मैप बनता है उसके खुद के सेटबैक से। True. मैं किसी के रोड मैप फॉलो करके मेरा खुद का वे नहीं बना सकती हूँ। हर एक का खुद का रोड मैप खुद अपने मतलब खुद से बनाना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। जस्ट एक लर्निंग्स ले लो किसी सामने के जर्नी से। इट इज़ वेरी सिंपल वे टू फॉलो एंड हर मतलब मुझे लगता है कि अपना स्केड्यूल भी हमने अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, नॉट कि टू फॉलो सम अदर स्केड्यूल। क्योंकि हम जैसे कि मैं जितना मैं खुद को जानती हूँ वो कोई और नहीं जान सकता है। तो Exactly. यस एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें खुद ही डिसाइड करनी होती है। बस थोड़ा सा लर्निंग ले लो कि Yeah. उन्होंने कैसे चीजों को अप्रोच किया है। दैट इज ओनली द थिंग यू हैव टू टेक फ्रॉम अदर जर्नी। रोड मैप ये सब चीजें खुद का ही बनाना होता है और वो खुद के सेटबैक से ही बनता है। I agree. तो जैसे कि आप किस चीज में फेल हुए हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। सो इट इज योर रोड मैप। जो मैंने गलती की है जरूरी नहीं है कि वो आप करोगे, राइट? तो उस Exactly. हिसाब से रोड मैप बनता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो द सेम पाथ। मैं बस Right. एक आपको बता रही हूँ ओवरऑल। Yes, one rule doesn't apply to everyone. Very true. यस। So, आई थिंक और तो हमें क्वेश्चंस नहीं है। प्रणव, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कट किया बीच में। क्या आप कंटिन्यू कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे? क्यों माता जी? एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछे उससे ही मुझे आंसर मिल गया बहुत सारा। हाँ, ओके, ऑलराइट। सो नो क्वेश्चंस? Yeah. Thank you, Madam, for all this wonderful answers. Thank you so much everyone for joining. Thank you Vaishnavi for your time and it was very interesting session. बल्कि मैं खुद इतना ज़्यादा टेक्निकल में नहीं हूँ, आई एम इनटू डिज़ाइन। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा था कि टेक्निकल सेशन में पता नहीं इफ आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और आई विल बी एबल टू ग्रास्प एनीथिंग, बट इट वाज वेरी इंसाइटफुल and it helped everyone including me. Thank you so much. Let's see if we can have few more session with you sometime later or something like that. You can, tell your experiences more ahead in life. And I think we will have a few more sessions also with other people who have gained something in their career path. So you can join that as well. यस Thank you so much for थैंक यू सो मच फॉर being इनवाइटिंग part of मी। इट वाज अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Yes. Thanks everyone for joining. Hare Krishna. हरे कृष्णा।